मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पैलेओंटोलॉजिस्ट जिसका नाम जैक होता है वो अपने भतीजों को लेकर अलास्का के जंगल में डायनासोर की हड्डियों को ढूंढने जा रहा होता है। फिर वो अपने दोनों भतीजों को डायनासोर का एक दांत देता है और वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और डायनासोर की हड्डी को ढूंढने लगते हैं। जहाँ पर तभी उनमें से एक भतीजा जिसका नाम रिकी होता है वो वहाँ पर जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो वहीं पर रुकेगा और फिर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर रिकी के पास तभी एक कौवा आता है और उसे बातें करने लगता है। अब ये देखकर जो रिकी होता है बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर कौवा उसे एक दांत देता है और कहता है कि तुम इसे अपने हाथ में लो और मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन जो रिकी होता है वो डरते हुए उस दांत को उठाता है और उस दांत को जैसे ही वो उठाता है तो वो चमकने लगता है और उस कौवे का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। वो एक अजीबोगरीब पक्षी का कहीं ना कहीं रूप ले लेता है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें इस दांत की पूरी कहानी सुनाऊंगा। दरअसल ये अजीब पक्षी 700 साल करोड़ साल से जिंदा होता है और ये उड़ते हुए रिकी को पूरी कहानी सुनाता है। इस प्रजाति का नाम एक्चुअली में एलेक्सोरेंस होता है और इसका नाम एलेक्स था, जो उड़ते हुए एक डायनासोर के सिर पर जाकर बैठ जाता है और बाकी डायनासोर पैटची राइनोसेरॉस होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक छोटे से घोंसले में पैटची राइनोसेरॉस के बच्चे होते हैं जो कि अपने माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और उस घोंसले में खाना डाल देती है। सभी खाना खाते हैं, लेकिन उनमें से एक जो सबसे छोटा होता है जिसका नाम पैटची होता है उसे कोई खाना नहीं दे रहा होता है और तभी वो अपने बड़े भाई स्कोलर के पास जाता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। पैटची उदास होकर वापस से अपने बिल में आकर चुपके से बैठ जाता है। अब पैटची जब थोड़ी देर के बाद अपने बिल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक डायनासोर उसे देख रहा होता है जिसकी प्रजाति का नाम ट्रूडन होता है। अब पैटची अपने बिल से बाहर निकलता है और वहाँ पर तभी एलेक्स आता है। दोनों बातें करने लगते हैं और बातें ही करते करते इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से ट्रूडन आता है तो एलेक्स तोड़कर भाग जाता है, लेकिन पैटची नहीं भाग पाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ट्रूडन पैटची को अपनी चोट से पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पैटची की डैड आ जाते हैं और उन्हें देखकर जो ट्रूडन होता है वो डर जाता है और पैटची को फेंककर वहीं पर भाग जाता है। उसके बाद पैटची घूमने निकलता है और वो बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा होता है। यहाँ पर उसे बहुत सारे डायनासोर, तरह तरह के पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पैटची की नजर तभी अचानक से 3 डायनासोर्स पर पड़ती है जो किसी जानवर को मार रहे होते हैं, लेकिन पैटची उन्हें मारने से रोकता है और वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो उसकी जान कहीं न कहीं बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो डायनासोर्स होते हैं उनकी प्रजाति का नाम हेस्पेरोनिकस होता है और ये प्रजाति एक्चुअली में मांसाहारी होती है। वो पैटची को पकड़ने लगते हैं। तभी पैटची की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे किसी तरह से बचा लेती है और वापस उसी घोंसले में डाल देती है। पैटची अंदर जाते ही अपने भाई बहनों को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि आज उसने क्या क्या देखा और किस तरह से उस जानवर की जान बचाई। फिर हमें काफी समय के बाद का एक टाइम दिखाया जाता है जिसमें पैटची और स्कोलर काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। वो लोग अपने डैड के साथ बाहर खाना खाने आए हुए होते हैं। स्कोलर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिसकी वजह से वो एक पेड़ को तोड़कर गिरा देता है और उसके टहनियों को खाने लगता है। तभी पैटची भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो एक छोटे से पेड़ को ही गिराना चाहता होता है, लेकिन वो उसे भी नहीं गिरा पाता है क्योंकि पैटची अभी भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ था। फिर भी वो एक छोटे से तालाब के पास जाता है और वहाँ पर बहुत सारी तितलियां होती है तो वो उन सबके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक फीमेल पैटची राइनोसेरॉस से होती है जिसका नाम जुनिपर होता है। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। जुनिपर की मॉम आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अगले दिन पैटची रोज उस तालाब के पास पहुंचता है क्योंकि उसे जुनिपर से मिलना अच्छा लगने लगा होता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। फिर एक दिन वहाँ पर एलेक्स आता है और वो उसे बताता है कि एक्चुअली में जुनिपर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो इस जगह को छोड़कर साउथ की तरफ चली गई है क्योंकि यहाँ का मौसम एक्चुअली में खराब हो रहा है और खाने की दिक्कत भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए सारे जो पैटची राइनोसेरॉस हैं वो भी इस जगह को छोड़कर साउथ की तरफ ही जा रहे हैं और हम लोग भी अब कहीं ना कहीं कुछ दिनों में उस तरफ ही जाएंगे। और फिर वहाँ से सभी पैटची राइनोसेरॉस इकट्ठा होकर साउथ की तरफ कहीं ना कहीं भागने लगते हैं। अब इन सबके लीडर जो होते हैं वो पैटची के डैड होते हैं क्योंकि वो ही खुद को सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर मानते होते हैं। उन लोगों को चलते चलते तभी रात हो जाती है और वहाँ का मौसम भी अब बिगड़ने लगता है और बहुत ज्यादा तेज तूफान आ जाता है और बिजली भी चमकने लगती है। तभी अचानक से बिजली एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है और वो पेड़ जलने लगता है। अब देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लग जाती है और जो राइनोसेरॉस होते हैं वो बेचैन होकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब अफरा तफरी में जो पैटची की मॉम होती है वो भी अपनी फैमिली से बिछड़ जाती है। तभी पैटची के डैड बाकी सारे लोगों को एक जगह पर खड़ा होने को बोलते हैं और उनकी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब पैटची जब अपनी वाइफ को वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ पर गोर्गोसेरॉस आता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो इन सभी को खाने के लिए इनके पीछे भागने लगता है। सबकी जान अब मानो बिल्कुल खतरे में होती है और सब अपनी जान बचाने के लिए बस इधर उधर किसी तरह से भाग रहे होते हैं। पैटची और उसका भाई एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी गोर्गोसेरॉस उन्हें देख लेता है और उन्हें खाने के लिए उनके पीछे भागने
लगता है। लेकिन तभी अचानक से उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरह से उन्हें बचा लेते हैं। अब ये सब कुछ देखकर पार्ची और स्कूलर को ऐसा लगता है कि जो उनके डैड हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं हारते। लेकिन उनकी आंखों के सामने तभी जो गॉर्गोसेरॉस होता है वो वापस से अटैक करता है और उनके डैड को मारकर खा जाता है। वो दोनों ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब उधर उन दोनों की जो माँ होती है वो भी कहीं ना कहीं आग में जलकर मर चुकी होती है। वो दोनों ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अपने झुंड को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें वो झुंड भी मिल जाता है और वो दोनों उस झुंड के साथ अब चलने लगते हैं। और अब बस उस झुंड का जो लीडर होता है वो कोई नहीं होता है, क्योंकि पैट्सी के डैडी तो होते हैं जो सबको संभाल रहे होते हैं। तभी कोई और आकर के उस झुंड का लीडर बन जाता है और सब लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। तभी गॉर्गोसेरॉस इन सबको जाते हुए देख लेता है और कुछ गॉर्गोसेरॉस तभी आते हैं और इन सब पर वापस से अटैक करते हैं। तभी पैट्सी राइनोसेरॉस जो होते हैं वो भागने लगते हैं। सब भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गहरी होती है, जिसको वो लोग पार अब नहीं कर सकते होते हैं। वो लोग इतने कैपेबल नहीं होते हैं। वहाँ पर तभी जो गॉर्गोसेरॉस होता है वो आता है और वापस से उन पर अटैक करता है, क्योंकि वो ये जानता होता है कि ये लोग इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं। अब ये लोग वहाँ पर खड़े होते हैं कि तभी अचानक से पैर फिसलने के कारण जूनिपर जो होती है वो नदी में गिर जाती है और फिर पैट्सी भी कहीं ना कहीं गिर जाता है और लास्ट में स्कूलर भी गिर जाता है और वो लोग पानी के तेज बहाव के कारण बहते हुए बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एलेक्स समुद्र के किनारे पर आता है, जहाँ पर उसकी नजर पैट्सी पर पड़ती है जो कि बेहोश रहता है। एलेक्स अपनी चोंच से उसे कहीं ना कहीं मारता है और तब वो हल्के से होश में आ जाता है। वहीं पर जो स्कूलर होता है वो आता है जो कि बिल्कुल ठीक होता है और फिर पीछे से जूनिपर आती है, हालांकि उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी रहती है। अब इन सबको तभी एक साथ बहुत सारे डायनासोर्स दिखते हैं जिनकी प्रजाति का नाम एडमोंटोरस होता है और ये एक्चुअली में शाकाहारी होते हैं। ये उन सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इन्हीं के साथ साथ चलने लगते हैं। लेकिन जूनिपर का पैर अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है, जिस कारण वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही होती है और वहीं पर वो रुक जाती है। अब उसे देखकर जो पैट्सी होता है वो भी उसके साथ रुक जाता है, मगर जो स्कूलर होता है वो उन सबके साथ चलता जाता है। जूनिपर यहीं पर अब सो जाती है और इसी दौरान बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं और उसके शरीर पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से सारे केकड़े जो है वो भागने लगते हैं, क्योंकि ऊपर से उड़ते हुए पेट्रोसॉरस आ रहे होते हैं और वो जो पेट्रोसॉरस होते हैं वो एक एक करके सभी केकड़ों को खाने लगते हैं। जूनिपर और पैट्सी इन सब से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इन दोनों को चलते चलते अब रात हो जाती है और तब वो लोग एक पहाड़ के पास पहुँचते हैं और वहाँ का जो मंजर होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं क्योंकि वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और उसे देखकर इन दोनों के दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें इनका झुंड भी मिल जाता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने झुंड में शामिल हो जाते हैं। ये सभी पैट्सी राइनोसेरॉस ऐसा ही करते हैं। जब साउथ का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो तब नॉर्थ में आ जाते हैं और जब नॉर्थ का माहौल खराब होता है तब साउथ में चले जाते हैं। सभी डायनासोर अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे होते हैं। फिर कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि पैट्सी अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और इस समय वो बहुत ज्यादा गुस्सैल भी होता है, क्योंकि वहाँ के सभी राइनोसेरॉस लीडर से लड़ रहे होते हैं और इस लड़ाई में जो भी जीतेगा वो नया लीडर बन जाएगा। लेकिन लीडर से कोई भी नहीं जीत पाता है और सभी लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। अब तभी वहाँ पर स्कूलर आता है और अब वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था और देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। यहाँ पर आकर वो भी यही सोचता है कि वो लीडर से फाइट करेगा और यहाँ का नया लीडर बन जाएगा और वो तभी लीडर के पास जाता है और अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर जो लीडर होता है वो स्कूलर से नहीं जीत पाता है और हार जाता है और स्कूलर अब वहाँ का नया लीडर बन जाता है और सारे जो पैट्सी राइनोसेरॉस होते हैं वो इसी का कहा मानते हैं। लेकिन स्कूलर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, वो सब पे कहीं ना कहीं अपना रोब झाड़ता होता है। सबसे पहले वो पैट्सी के पास जाता है और जूनिपर को उससे छीन लेता है, जिसके कारण जो पैट्सी होता है वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और स्कूलर सभी राइनोसेरॉस को अपने साथ ले जाता है और सबको ऑर्डर देता है कि मेरे पीछे पीछे चलो और मेरा कहा मानो, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन जो स्कूलर होता है वो उन सभी को गलत दिशा में ले जा रहा होता है और जहाँ पर नदी पर पतली सी बर्फ की परत जमी हुई होती है, तो वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बर्फ की जो परत होती है वो टूटने लगती है और सभी लोग पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर तभी अचानक से पैट्सी आ जाता है और उन सभी को बचाने लगता है। वो सबको अपने साथ नदी के किनारे पर ले जाता है और सबको किसी भी तरह से बस बचा लेता है। अब इसके बाद सभी लोग मिलकर आगे जाने के लिए पेड़ को तोड़ देते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। अब इधर जो स्कूलर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पैट्सी ने उसका झुंड उससे छीन लिया है। वो पैट्सी को तभी धमकी देता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा
और उसे कहता है कि जब भी अब हम लोग मिलेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मुकाबला होगा। पैटसी उसकी इस बात से राजी हो जाता है और उसके बाद सभी को लेकर आगे बढ़ता है। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर स्कॉलर आ जाता है और पैटसी को मुकाबला करने के लिए अचानक से कहता है। फिर पैटसी भी मुकाबले के लिए हालांकि तैयार हो जाता है और दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन स्कॉलर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है जिसके कारण पैटसी हार जाता है और तभी स्कॉलर उठाकर उसे नीचे फेंक देता है और वो एक बड़े से पेड़ में आकर के लटक जाता है और वो उससे निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसमें फंस चुका है। वो वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर जुनिपर आ जाती है और वो उसकी वहां से निकलने में मदद करने लगती है, लेकिन स्कॉलर उसे वहां पर आकर डरा देता है और भगा देता है। उसके बाद पूरे झुंड को लेकर वापस चला जाता है, लेकिन पैटसी अभी भी उस पेड़ पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है और तभी वहां पर एलेक्स आता है और उससे बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो, नहीं तो डायनासोरस तुम्हें यहाँ पर आकर खा जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोसोरस भी हैं और बहुत सारे डायनासोरस भी हैं जो तुम्हें मारकर खाने में जरा सी भी देरी नहीं करेंगे। और तभी वो ये सोचकर वापस से उठने की पूरी कोशिश करता है और तभी उसे अचानक से जुनिपर का ख्याल आता है कि वो उसका इंतजार कर रही होगी और तभी उसके लिए उसे जाना ही होगा। और तभी वो वहां से उठता है और अचानक से उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और फिर वो वहां से निकल जाता है। फिर चलते चलते अपने झुंड तक वो पहुंच जाता है और वहां पर वो जुनिपर से मिलता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद वहां पर वापस से गॉर्गोसॉरस आ जाता है और वो स्कॉलर पर हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है और साथ ही स्कॉलर उन सबको कहता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। और ये सब देखकर जो पैटसी होता है उसे याद आता है कि गॉर्गोसॉरस ने ही उसके डैड को मारा था और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उन पर बिना कुछ सोचे समझे हमला करने चला जाता है। फिर वो उन सबसे बहुत ज्यादा लड़ता है और तभी पैटसी एक गॉर्गोसॉरस को बहुत जख्मी कर देता है मारते मारते और उसकी एक दांत को भी तोड़ देता है। दांत वहीं पर टूट कर गिर जाता है और ये वही दांत होता है जो फिल्म की शुरुआत में एलेक्स रिकी को देता है। वो सब देखते ही देखते हार जाते हैं और पैटसी से डरकर फिर सभी लोग भाग जाते हैं। अब पैटसी स्कॉलर के पास जाता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब स्कॉलर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और पैटसी से माफी मांगता है और फिर पैटसी को लीडर बना देता है। सब पैटसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उसका कहीं ना कहीं बहुत ख्याल रखते हैं और उसकी हर बात भी मानते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर एक ट्रूडून होता है जो कि एक अंडे के घोंसले के करीब जा रहा होता है और उसे खाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर पैटसी आ जाता है और उसे डराकर भगा देता है। यहाँ पर पैटसी और जुनिपर एक साथ होते हैं और वो अंडे उन दोनों के ही होते हैं। अब देखते ही देखते उनमें से एक अंडे में से हलचल होने लगती है और उसमें से एक बच्चा निकलता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी वहां पर एलेक्स आता है और बच्चों को प्यार करने लगता है और उन्हें किस भी करता है और उसके बाद आसमान में उड़ जाता है। अब इधर जो रिकी होता है वो जब अपने अंकल के पास वापस आता है तो देखता है कि उसके अंकल ने डायनासोर की हड्डी को ढूंढ लिया होता है और वो जब उस डायनासोर की हड्डी को देखता है तो उसे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि इसका एक दांत गायब होता है और तभी रिकी अपने पॉकेट से वही दांत निकालता है जो एलेक्स ने उसे कहानी सुनाने से पहले दिया होता है और वो उस दांत को उसी जगह पर सेट कर देता है जहाँ से वो दांत गायब होता है और वो दांत वहां पर फिट हो जाता है और तब रिकी समझ जाता है कि ये वही गॉर्गोसॉरस है जिसका दांत पैटसी ने तोड़ दिया होता है। रिकी तभी आसमान की तरफ देखता है और वो देखता है कि एलेक्स वहां पर अब ऊपर उड़ जाता है और इसी के साथ अब मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।